रहीम सारे दोस्तों ना जिस्तादर साहब आया कि बहुत शुक्रिया और यो इस इलाके ने रवायत दी कि जिस वेले भी कोई इस इलाके पर कुसा भी शख्स इतने नाइंसाफी की कोशिश की थी तो पक्को नाड़ ने लोग हमेशा स्टैंड किया। इस पर तो सारे लोग मुबारकबाद ने मुस्तैद हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंतजामिया की तरफ से ज्यादती की गई उस पर जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है, और जिस तरह का भी इंतजामिया उसका अजाला करे वो कम है। लेकिन क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, एक जवान जिसके टांग में 2 गोलियां लगी हुई हैं वो हमारे पास सुबह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने उसका एहसास भी करना है और लोगों का एहसास भी करना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के पिछले 3 घंटों से ज़्यादा ये मुज़ाकरात जारी थे, और जब तक मुकम्मल तौर पर किसी यकीन दहानी पर हम नहीं पहुंचे, हम आपके पास नहीं आए। पहले भी शायद बाकी साथी आए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था कि शायद मुझे कुछ डाउट थे। अब हम एक किसी न किसी उस पर पहुंच गए जिस तरह साहब ने कहा कि फ्रूटफुल होंगे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ये समझते हैं कि ये जितने मामला थे जो पिछले 3 महीनों से चल रहे थे वो सारे के सारे क्लोज होंगे। इस पर आप सब लोगों को एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने मजलूम का साथ दिया और जालिमों के खिलाफ खड़े हुए। हम चंद चीज़ों के ऊपर इंतजामिया के साथ जो तय हुई है उनमें एक बात जो पहली थी कि हमारे 3 आदमी जख्मी हुए थे और उनके जो पुलिस के जो बंदे हैं वो भी जख्मी हैं, और इस हवाले से जो कार्रवाई बनती थी वो हमने उनके साथ तय किया है कि बलोच थाना के अंदर मजीद कोई FIR इस मुकदमे के निस्बत जो कि रात को हुआ है, इंतजामिया कोई FIR नहीं देगी इन लोगों पर। और हमने भी कहा कि दोनों तरफ से कोई FIR नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ उनकी तरफ से 6 बंदे जख्मी हैं, हमारे गो के ज्यादा जख्मी हैं, लेकिन वो भी जख्मी थे, इसलिए कि दोनों तरफ से कोई FIR नहीं होगी। एक पहली बात ये तय हुई। दूसरी जो बात है कि ये जो सारा वकूआ हुआ है इसकी निस्बत जो जुडिशल इंक्वायरी है, जो छानबीन है, वो इंतजामिया एक जुडिशल जज के जरिए, किसी इंतजामिया के जरिए नहीं बल्कि एक जज के जरिए जो है वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी, और जो भी इसका कसूरवार हुआ उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक। तीसरी चीज जो कि हमारे दरमियान तय हुई है कि जो SHO है और जो DSP है इनका फौरन यहाँ से तबादला किया जाएगा। जो वर्किंग डे के अंदर मंगल को इनका यहाँ से तबादला किया जाएगा। और जो इससे आगे जो हमारे दरमियान जो चीज तय पाई है कि जो उज़ैर अहमद है, क्योंकि इसकी ये FIR में उन्होंने इसको गिरफ्तार किया हुआ है, मंगल के दिन इसकी कोर्ट प्रोसेस के जरिए हम बेल लगाएंगे। पुलिस आकर वहां पे बयान देगी कि हमारी इस पे बेल पर कोई एतराज नहीं है और उसको रहा किया जाएगा। इसके मंगल के दिन जो जैसे ही कोर्ट ओपन होंगी तो उसको रहा किया जाएगा। इसके आगे जो साबका गिरफ्तार शुदगान है, पहले ये था कि उनके लिए बेलें लगाते थे, ये उनको रहा नहीं कर रहे थे, उस पर भी ये तय हुआ जो पहले से गिरफ्तार है कि हम बेल लगाएंगे, पुलिस आकर बयान देगी कि हमारे इनकी की बेल पे जमानत पे कोई एतराज नहीं है, उनको भी रहा किया जाएगा। और ये अगले हफ्ते के अंदर हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि उन सब लोगों की उनके वर्षा राब्ता करें, हम उनकी बेलें लगाएंगे और पुलिस आकर बयान देगी कि उनकी राय पर हमें कोई एतराज नहीं होगा जो पहले से गिरफ्तार है। इसके बाद जो अगली चीज तय हुई है कि आइंदा इसके आज के बाद पुलिस गाजी शहजाद की निस्बत किसी जो तमन पखड़नाड़ है उस एरिया के अंदर कोई रेड नहीं करेगी। आज के बाद वो तमन पखड़नाड़ में गाजी शहजाद की निस्बत दाखिल नहीं होगी। अगर उनका कोई मसला है, किसी के ऊपर शक है, कोई वाकई उनका जुर्मदार है, कोई मुजरम है, कोई मुलजम है, तो वो एक जो कमेटी बनेगी उसके जरिए वो कहेगी कि फलाना बंदा उसको असिस्ट कर रहा है, उसको कोई कर रहा है, उसके जरिए कोई कार्रवाई अगर करनी हुई करेंगी बगैर इजाजत, वो उस एरिया के अंदर पुलिस आइंदा गाजी शहजाद की निस्बत दाखिल नहीं होगी। इसके अलावा कोटली के अंदर एक FIR काटी गई है इसी कुएं की निस्बत, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कि हम दोबारा बैठेंगे मंगल बुध को इसी के साथ, तो उसकी निस्बत छानबीन करके उस FIR को भी खत्म करने की तरफ जाएंगे। मुख्तसर ये कि जो रात को वकूआ हुआ उसमें किसी किस्म का मजीद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जो गिरफ्तार है उनको बरोज मंगल रहा कर दिया जाएगा
कोर्ट प्रोसेस के जो पहले इस कुएं से गिरफ्तार हुए हैं उनको भी रहा कर दिया जाएगा। सबसे आखिर पर सब दोस्तों से एक बात करके इजाजत चाहूंगा, और आपकी ज़रा राय भी दरकार होगी इसकी निस्बत की हमारा फैसला नहीं है, आप लोगों ने इस पे तायद कर रही है कि आपने इसको मानना है या नहीं मानना। मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर शराइत पर इंतजामिया के साथ हम मामला हल कर सके। सच बात यह है कि ये जो दो लोग इधर आके बैठे हुए हैं मुझे भी बेबस नजर आए, हर एक बात पर कॉल करके पीछे से किसी से पूछते हैं, छोटी एक बात पे 4 काले करते हैं। इनके इख्तियार में भी कुछ चीजें नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये कहां से क्या चल रहा है। लेकिन हमारा क्योंकि एक नौजवान जख्मी हालत में सुबह से पड़ा हुआ, हमने उस पर भी देखना है, और जो हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो कि लोगों को मिले इस FIR की निस्बत, इन मामलात की निस्बत, वो ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर आप सब लोगों की राय दरकार है कि क्या आप इस पर तायद करते हैं, जो आज इंतजामिया के साथ जो हमारा माहिदा हुआ इस पर तायद है सब दोस्तों की? भरपूर तायद है, बिल्कुल। लेकिन अगर जो आजादी है एक इस्लामाबाद या पिंडी में है, खुदा न खास्ता अल्लाह उसको जिंदगी दे, सेहत दे, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वकूए की FIR किसके खिलाफ कर दी जाएगी? पुलिस के खिलाफ। ये चीज भी तय कर लेंगे। अगर इस वकूए की निस्बत किसी की डेथ होती है तो हम उसकी निस्बत जो FIR होगी वो पुलिस के ऊपर दर्ज करवाएंगे, और उसके लिए हम बलोच में बैठेंगे। आइंदा एक बात आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ आपको बलोच आना चाहिए, ना कि इंडिया मोड में आके बैठना चाहिए। बलोच के अंदर इंशाल्लाह हम आपके साथ हर तरह के तावन करेंगे, आइंदा भी करेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ी बलोच के अंदर इंशाल्लाह गैरतमंद लोग मौजूद होते हैं। आप जब भी आए, कोई भी नाइंसाफी होती है, आइंदा अगर इस तरह का कोई वकूआ होता है, नाइंसाफी होती है, मैंने सुबह भी आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप बलोच आए, लेकिन जो हुआ सो हुआ, ठीक हुआ। लेकिन आइंदा जब भी कोई इस तरह का वकूआ होता है तो आप सब लोगों से गुजारिश होती है कि आप बलोच आया करें। आपके साथ हम पूरी कुव्वत के साथ, हर एक बंदा बलोच का आपके साथ खड़ा होगा। इंशाल्लाह।